70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने जो किया है ना, आज तक 10 साल में मोदी सरकार उसे बेच भी नहीं सकी। मीडिया तो गुलाम है, मीडिया की तो बात ही नहीं कर। मैंने टीवी बंद कर दिया है, सोशल मीडिया देखता हूँ, अखबार लेना बंद कर दिया है। अगर संविधान की तरफ आग उठा के भी देखी, हम उसकी आंखें नोच लेंगे, भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे। इस तालाब में कुत्ता बिल्ली सब पानी पी सकते थे, उस तालाब में हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। हमने तो पानी भी संघर्ष करके पिया है इस देश में। पेट पे जीएसटी लगा देते हैं, शिक्षा पे जीएसटी लगा देते हैं। ना तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा, ना रोजगार मांगेगा, ना नौकरी मांगेगा। मोदी पिछड़ा नहीं है। जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार अपने आप को प्री प्लान के तहत अपने आप को ओबीसी जाति में डाल दिया। नहीं, जनरल कास्ट के हैं। अगर ओबीसी हैं तो ये जनगणना से क्यों पीछे हटते हैं? ओबीसी के लिए क्या किया? एक भी काम बता दीजिए ओबीसी के लिए। ना ओबीसी को कुछ दिया, ना एससी को दिया है, ना एसटी को। इस सरकार ने बाबा साहब के सपनों को, भारत को तोड़ने का काम किया है। बाबा साहब के सपनों का भारत कैसे बनेगा? बाबा साहब कभी चाहते थे हिंदू राष्ट्र बने? बाबा साहब के सपनों का भारत मंदिरों से नहीं होता है। बाबा साहब के सपनों का भारत मस्जिदों से नहीं होता है, किसी भी धार्मिक उससे नहीं होता है। बाबा साहब के सपनों का भारत यूनिवर्सिटी से होगा, स्कूलों से होगा, जब यहाँ सामाजिक न्याय से होगा। सामाजिक न्याय से होगा। किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा पे इतना टैक्स लगा दिया है। इतना तो जब भारत गुलाम था ना, अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया। हीरे पे 3% जीएसटी देनी है, शिक्षा पे 28% जीएसटी देनी है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली में है, राजधानी में है। राजधानी में संसद मार्ग पर है, जहां हर वर्ष अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है और लाखों लोगों की संख्या आपको यहां पर जनसैलाब में दिख जाएगा। पूरे भारत से लोग यहां पर मौजूद हैं। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे देश की 4th पिलर जो चौथा स्तंभ है, वो मीडिया यहाँ पर मौजूद नहीं है और लोगों में इस बात की नाराजगी भी हमने देखी। हमारे साथ लेक्चरर रह चुके सर मौजूद है। क्या कहेंगे? आज मीडिया यहाँ पर मौजूद नहीं है। अंबेडकर साहब की जयंती है, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, लोगों को बराबर सम्मान अधिकार दिलाए, उनकी जयंती पर मीडिया गायब है। ऐसा है कि जो यहाँ पर मीडिया है वो बहुजन समाज का मीडिया है। बाकी जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं वो तो ऑटोमेटिक गायब है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि बाबा साहब के सपनों का भारत अगर हमें बनाना है तो बाबा साहब के द्वारा दिया गया जो हमारा संविधान है, उस संविधान को हमें जो है ईमानदारी के साथ और नेक नियति के साथ लागू करना पड़ेगा। तब तो ये देश में समता मूलक समाज की परिकल्पना होगी। नहीं तो ये चंद लोगों का देश बन के रह गया है, उन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है। आम आदमी की स्थिति बहुत खराब है। आज यहाँ पर युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, कितना उत्साह है, लेकिन दिखाया नहीं जा रहा है। एक्चुअल में क्या है कि जो मीडिया है वो बाबा साहब के फेवर में नहीं है। वो सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं अपने लोगों को धर्म की चाशनी में लपेट करके ऐसा दे दिया है कि युवा वर्ग जो है वो ना रोजगार की तरफ देख रहा है, ना पर शिक्षा की तरफ उसका ध्यान है, ना हमारे देश की जो हमें विकास चाहिए, ना विज्ञान और तकनीक की तरफ ध्यान है। अगर देश को वाकई में विकसित करना है तो हमारे लोगों को पढ़ना लिखना होगा, आगे बढ़ना होगा और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, तभी जा करके हमारा देश विकास होगा। अगर चंद लोग विकसित होते हैं और हमारा बहुत सारा वर्ग 80 से 90% वर्ग अगर गरीब रहता है, शोषित रहता है, दबा रहता है, तो ये विकसित भारत नहीं है, बल्कि हमारे लिए मोदी जी कह रहे हैं बाबा साहब के सपनों का भारत बना रहे हैं। मोदी जी अगर चाहते हैं वाकई बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना, तो हमारे संविधान को ईमानदारी के साथ लागू करें। SC ST OBC और दलित और पिछड़ा वर्ग के जो सभी लोग हैं उनको साथ लेके चले और उनको बराबर की भागीदारी अगर आप देंगे तभी जाकर के सपनों का भारत बनेगा। नहीं तो चंद लोगों का भारत बना हुआ है जिसमें आम आदमी की स्थिति बड़ी दयनीय है। सर, देश का प्रधानमंत्री OBC है, देश के राष्ट्रपति ST है, क्या माहौल है देश में? मिला न्याय? देखिए, बड़े पदों पर बड़े छोटी जाति के किसी व्यक्ति को अगर हम बना देते हैं, लेकिन फायदा क्या कि वो जो है अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। जिन जातियों से, जिन समाजों से आदमी निकल करके आता है, अगर उसकी भलाई के लिए हम काम नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बड़े पद पर जाना एक अलग बात है, लेकिन आम आदमी के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ना
उनके अधिकार दिलाना वो दूसरी बात है। हाँ, तो सर ने बड़ी बात कही कि दो चीजें होती है, एक पदों पर देना और उसके लिए लड़ना, दोनों अलग अलग चीज होती है। क्योंकि भाजपा जिस तरीके से काम करती है और जिस तरीके से समय समय पर निकल कर आता है 400 पार लाओ संविधान बदल देंगे, जयप्रकाश जी क्या कहेंगे? मोदी जी आज सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कह रहे हैं कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाया है। जो सपना अम्बेडकर साहब ने देखा था जिस भारत की, वही भारत हमने बनाया है। देखिए, मैं आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। और आज का जो दिन है ये समझिए हमारे लिए, गरीबों के लिए, दलित समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, एसटी समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उस वक्त, सोचिए क्या समय रहा होगा जब संविधान बनाया, संविधान से पहले किस तरीके से पढ़ाई करके उस वक्त वो उस मुकाम पर पहुंचे। मगर आज सरकार उसको दबाने का काम कर रही है। आज सरकार गरीबों को मिटाने का काम कर रही है। आज सरकार उनको गला दबाने का काम कर रही है। चले थे गरीबी को हटाने, आज गरीबों को हटाना शुरू कर दिया। अरे हम मांगते क्या है? हम शिक्षा मांगते हैं। क्या शिक्षा हमारा हक नहीं है? बताइए आप। आज हम शिक्षा को इतनी महंगी करते जा रहे हैं ये लोग, क्यों? बताइए। आज 14 अप्रैल बाबा साहब के जयंती का समय है। आज टीवी पे मैनिफेस्टो चल रहा है। बताइए आप, क्या ये देश का प्रधानमंत्री का ये काम है? बताइए आप। बताइए। आज तो अगर इनको काम करना था तो गरीबों के लिए, दलित समाज के लिए इनको शिक्षा कम करना चाहिए था। बताइए, पेट पे जीएसटी लगा देते हैं, शिक्षा पे जीएसटी लगा देते हैं। ना तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा, ना रोजगार मांगेगा, ना नौकरी मांगेगा। क्या मांगेगा? बताइए आप। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेरे जैसा पिछड़ा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री है, बाबा साहब की आपको मैं बता दूं, अगर ये प्रधानमंत्री बने हैं तो बाबा साहब के बदौलत ही बने हैं। मगर जनता के दिलों से, सुनिए, जनता के भावनाओं से खेल के बने हैं, जनता से झूठ बोलकर बने हैं। ये कहते थे 2 करोड़ रोजगार दूंगा, ये कहते थे 15 लाख दूंगा। गरीब मांगता क्या है? गरीब को लगा, शेड्यूल कास्ट को लगा कि हमारे लिए अच्छा काम करेगा। आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से कितना पैसा मिल रहा है सरकार को? बताइए, कौन बोल रहा है? और जो बोलता है उसको जेल में बंद कर देते हैं ये लोग। बताइए। आज बताओ देश में क्या चल रहा है? मुख्यमंत्री को बंद कर रहे हैं ये, बताइए। है किसी की सुनिए, इस देश में सदस्यता रद्द कर देते हो आप। सवाल पूछने का गुनाह है? बताइए आप। ये है पार्लियामेंट, बताइए। इसके अंदर सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? बताइए आप। मगर आज सब कुछ, जितने भी सरकारी एजेंसियां हैं उसको उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। बताइए, ईडी, सीबीआई, आईटी का क्या काम है? निष्पक्ष इस देश में कार्य करना। मगर आज ये पिट्ठू बने हुए। बताइए, देश ऐसे आजाद नहीं था। देश आजाद कैसे किया गया था? आप बताइए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जितने भी युवाओं से पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं, क्या देश ऐसे आजाद किया था? बताइए आप। ये दुर्भाग्य है देश का कि देश में, भारत रत्न। रुकिए। देश में आज बताइए, पिछले 70 सालों के अंदर देश में कितना कर्जा था? 50 लाख करोड़ का। उस वक्त देश को आज़ादी दिलाई थी, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई थी, जब जाके वो कर्जा 50 लाख करोड़ का था। और इस अकेले ने 18 घंटे काम करने के बाद देश के ऊपर 155 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ दिया। बताइए, किसको रोजगार दिया? मैं पूछना चाहता हूँ। आज हमारा गरीब आदमी, दलित आदमी, बताइए, पढ़ने के लिए कितना व्याकुल है? बताइए आप। क्या वो एक वक्त की रोटी खाने पे मजबूर है? कौन है जनता की सूझबूझ लेने वाला? बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूँ, गरीबी कैसे हटाई जाएगी? गरीबों को ये तो गरीबी हटाने की जगह गरीबों को हटा रहे हैं। शिक्षा, आप मुझे बताइए, ये 500 रुपए देके रैलियों में बुला रहे हैं हमारे जैसे गरीब आदमियों को, दलित आदमियों को। क्या हमारा ये काम है पढ़ाने के लिए? शिक्षा क्यों सस्ती नहीं कर देते ये? बताइए। आज किताबों का, आज मैं पूछना चाहता हूँ, किसी भी किताब का रेट देख लीजिए, 400 रुपए से ऊपर है। बताइए, गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? है? और आज मैं पूछना चाहता हूँ, EWS जो कैटेगरी से जो हम पढ़ते हुए आए बच्चे, बताइए आज वो EWS कैटेगरी को खत्म करने का काम कर रहे हैं ये लोग। बताइए,
कौन बोलेगा? लौटेंगे आपके पास। युवा क्या कहता है? अंबेडकर साहब की आज जयंती है, भारत रत्न की जयंती है, पर आज यहाँ पर मीडिया दिखाई नहीं दे रही है। लाइव अगर चैनल देखें तो वहाँ पर बीजेपी की मैनिफेस्टो चल रही है, लेकिन अंबेडकर साहब के बारे में कोई जिक्र नहीं। अम्बेडकर जी को तो ये शुरू से ही दबाना चाह रहे हैं। हाँ। जो जिनको हमने पद पे बैठाना है ना, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी को ले लो, हाँ। वो अलग ही बात करते हैं कि हम अम्बेडकर को मानते, हम अम्बेडकर को पूजते, हम उनके आदर्श को मानते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो अम्बेडकर के नाम पे वे जो अपनी वोट बैंकिंग कर लेते और फिर जीतने के बाद में फिर पता ही नहीं उनका वो खाए अम्बेडकर। आज ये 14 अप्रैल कह रहे हैं वो अम्बेडकर के बाबा साहब के सपनों का भारत बना रहे हैं। कह रहे हैं, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। हाँ। जो मोदी कह रहे हैं ना, सवाल खड़ा होता है कि क्या यही भारत है जिसका ये ऐसे भारत का सपना देखा था अम्बेडकर साहब ने? बिल्कुल नहीं देखा ऐसा। अगर बाबा साहब आज जिंदे होते ना तो मोदी की क्या कहे, ये जो मोदी दिखा रहा है ना सपने, इसने तो बेच दिया, सब प्राइवेट कर दिया। ठीक है, LIC प्राइवेट कर दी, रेलवे प्राइवेट कर दिया, XYZ जो भी आप जानते हो वो सब प्राइवेट कर दिया। अगर बाबा साहब जिंदे होते और ये सब देख के तो ये बोलते कि नहीं साहब, इंडिया के अलावा मैं और कहीं अपना संविधान देना तैयार रख रहा हूँ। लेकिन तो ये युवा है, युवा भी नाराज है इस सरकार से। जयप्रकाश जी क्या कहेंगे? क्या यही भारत है जिसका सपना अम्बेडकर साहब ने देखा था? क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम अम्बेडकर साहब के सपनों का भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या यही भारत है जिसका सपना उन्होंने देखा था? देखिए, बाबा साहब के सपनों का भारत बन रहा था। इस सरकार ने बाबा साहब के सपनों को भारत को तोड़ने का काम किया है। आप मुझे बताइए, ये जनता कहाँ से आई है? बताइए, मुझे बताइए कहाँ से आई है? पूरे भारत की जनता है। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ, ये जनता क्यों आई है? अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आई है ना? मगर आज आप देखिए, तमाम जगह से देखिए, तमाम जगह देखिए, आप बंद करने का काम कर देते हैं ये लोग। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सब छोड़िए आप, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। इन्होंने गरीबों के लिए क्या किया मुझे बताइए। जो जनता मेरी बातें सुन रहे हैं, जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, जो युवा मेरी बातें सुन रहे हैं, वो भी एक बार आकलन करिए ना कि इस सरकार ने क्या किया। आप बताइए, एक सामाजिक न्याय नहीं 690 नंबर से दूसरे नंबर पे आ जाता है। क्या आप मुझे बताइए, बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर क्या कौन सा हमारा दलित समाज का, हमारा ST समाज का सामाजिक न्याय मिल रहा है कि नहीं? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। आज गरीब लोग बहुत परेशान हैं। प्रधानमंत्री OBC है, राष्ट्रपति ST है, उसके पहले SC थे, बावजूद इसके न्याय नहीं। पूछना चाहता हूँ, मैनिफेस्टो के अंदर आप मुझको बताइए कि गरीबों के लिए क्या शिक्षा सस्ती कर रहे हैं ये लोग? बताइए आप मुझे। आज हर परिवार से पूछो आप, किताबों से लेके खाने से लेके हर एक चीज़ कितनी महंगी कर दी। ये तो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे। मैं बता दूं, झूठ पे झूठ, दिन रात सुबह शाम हर वक्त झूठ। हम ये युवाओं के लिए ये करेंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम 15 लाख खाते में डालेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे क्या कर रहे हो आप? मैं तो कहना चाहता हूँ, माफ़ कीजिए, अब आप चुनाव लड़ो ही मत। और पहली बात तो जनता आपको उस गद्दी पे नहीं बिठाने वाली जो आप जनता से बोल रहे हो। आप मुझे बताइए, आप जनता से सभी लोगों से क्या कह रहे हो टीवी चैनलों पे? 400 पार, इस बार 400 पार। बताइए जनता आपको 400 पार कैसे कर देगी? आप बताइए, जनता के लिए आपने क्या किया है? क्या महंगाई को कम किया है? बताइए आप। हैं? संविधान नहीं, आप संविधान की बात करते हैं। संविधान, मैं आपको बता रहा हूँ, जो जनता मेरी बात सुन रही है, आर्टिकल 364 के को रखते हुए ये 2/3 बहुमत अगर लिया है तो मैं बता दूं, संविधान की बात कर रही है, ये संविधान को चेंज करेंगे। आज बता दूं, मनुस्मृति लोन ये लेकर आएंगे वापस। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के कारण, उनके संविधान के कारण मैं पिछड़ा होकर प्रधानमंत्री हूँ, सिर्फ बाबा साहब। झूठ बोल कर आए हैं। हाँ। आप बताइए, झूठ बोल कर आए हैं। सुनिए, पिछड़ा नहीं है, नहीं, पिछड़ा नहीं है। मोदी पिछड़ा नहीं है। अपनी सुविधा के अनुसार, जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार अपने आप को प्री प्लान के तहत अपने आप को OBC जाति में डाल दिया। नहीं, जनरल कास्ट के हैं, जनरल कास्ट के हैं, प्योर जनरल कास्ट के हैं। पहले प्री प्लान थे, मोदी प्री प्लान थे कि मुझे OBC लोगों को अपनी तरफ कैसे मोड़ना है, तो इन्होंने अपनी कम्युनिटी को, कुछ लोग, ज़्यादा नहीं है वो, कुछ लोगों को OBC में डालकर OBC बन गए। अगर ये वास्तव में OBC है तो आज तक ये जनगणना ही नहीं करा पाए।
अब अगर ओबीसी हैं तो ये जनगणना से क्यों पीछे हटते हैं, ये बता दीजिए बस। अच्छा, प्रधानमंत्री ओबीसी के लिए क्या किया, एक भी काम बता दीजिए ओबीसी के लिए क्या। प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं जी। कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था भारत का, जिस भारत का, उसी भारत का निर्माण हम कर रहे हैं। क्या वही भारत, यही भारत है जो इसका सपना? नहीं नहीं नहीं, उसके बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल नहीं, वो सपना जो बाबा साहब ने देखा ना उसके कैसा भारत है आज? आज भारत जो भारत है ना आज वो जातीय संघर्ष में और मतलब संप्रदाय के संघर्ष उसमें जला हुआ है और उसमें धार्मिक उसमें फंसा हुआ है, मनुवादी उसमें, और हिंदू मुस्लिम, और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। एक कुछ भी नहीं है। मतलब जो संविधान बाबा साहब ने दिया था और जिसकी उसमें संचालन होना था, वो मोदी ने बिल्कुल उसके उलट काम कर दिया है। ना ओबीसी को कुछ दिया, ना एससी को दिया, ना एसटी को। अरे एक मिनट मैडम, जो ये कहते हैं ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस ने जो किया है ना आज तक 10 साल में मोदी सरकार उसे बेच भी नहीं सकी। ये देखिए वो उसे बेच भी नहीं सकी, इतना काम कर दिया। और हमारे लोगों को क्या चाहिए, छोटी छोटी नौकरी लगकर आज वो कारों में बंगलों में रह रहे हैं, और वो ही उन्हें जो नहीं उन्हें कचोट रहा है कि ये लोग कैसे हमारे ऊपर चले गए, कैसे आगे बढ़ गए। जबकि हमारा जो बाबा साहब का वो है, एक भी आदमी देखो कितना वो है, ना किसी की जेब कटेगी पूरे मेले में, ना किसी के चोट लगेगी। ये जो भारत, ये जो है बाबा साहब के संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं, ये बिल्कुल भी, और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। हाँ देखिए बाबा साहब क्या कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि हाथ पकड़ के ऊपर खींचना है। ये तो हाथी काटने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये महंगाई को मां नहीं बोल सकते। मणिपुर पे कितनी बार गए ये, हर जगह जा जाके ये धर्म के नाम की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, लड़ाई कर देते हैं, दंगा कर देते हैं। बताइए आप। पहलवान बेटी वहाँ खिसड़ती रही, क्या किया उनके लिए? हाथरस का कांड देखो, कुलदीप शंकर देखो, अब कहीं भी देखो, टहनी को देखो, किसानों को देखो, एक भी काम किया, सबके विरुद्ध किया। और ये 400 पार की बात करिए ना, 400 से जो ऊपर है मोदी के लिए वो आ सकती है, 400 रहेंगे नीचे, 400 में हम रहेंगे, 400 से ऊपर जाएंगे वो। 400 से ऊपर। आ रही हूँ आपके पास। सुनिए, आज जो है बाबा साहब का अम्बेडकर की जयंती है, भारत रत्न बाबा साहब, उनके बारे में आज टीवी पर खबरें चलनी चाहिए थी, लेकिन टीवी पर आज चल रहा है बीजेपी का मैनिफेस्टो, 400 पार हो रहा है बीजेपी टीवी पर। मैं बताता रहा हूँ, 400 सीट इनकी नहीं आएंगे, 400 से जो ऊपर है वो आएंगी। मीडिया के लिए क्या जाएंगे, मीडिया के लिए क्या कहेंगे? आज बाबा साहब की खबर नहीं दिखाई जा रही है, 400 पार। देखो मीडिया तो बिल्कुल गुलाम है, मीडिया तो गुलाम है, मीडिया की तो बात ही नहीं कर। आप जनता पार्टी, एक मिनट, आप हमसे बात पूछ रहे हो, पूछ रहे। मैंने टीवी बंद कर दिया है, सोशल मीडिया देखता हूँ, अखबार लेना बंद कर दिया है। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा हमारे लिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। टीवी की खबरें बंद। आप मुझे बताइए, देश में 100, सुनिए ये एक सेकंड, देश में अपने आप को नंबर 1 चैनल बोलते हैं लोग, आपको पता है? विश्व में, सुनिए, विश्व में 161वें नंबर पे हैं ये लोग। बताइए, मैं आपको बता दूं, अपने आप को एक नंबर 1 चैनल बोलने वाले। बताइए गरीबी को कहां से, कौन से चरम से कहां तक कर दिया है? बताइए कुपोषण कितना हो रहा है? बताइए। मैं पूछना चाहता हूं आपको, ये कह रहे हैं 400 पार, मैं कहना चाहता हूं ये इस बार अगर 100 पार भी हो जाए तो बहुत बड़ी गनीमत की बात है। देखिए, ना युवा वोट देने वाला, ना महिला वोट देने वाली, ना हमारे बुजुर्ग अंकल आंटी, कोई वोट नहीं देगा। सबको पता है इन्होंने रौंदने का काम किया है। आप बताइए कितनी बड़ी महामारी आई, महामारी पर हर जगह अपना प्रचार करने में लगे हैं। बताइए, थालियां बजवा रहे हैं। अरे आप पढ़े लिखे नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी ऐसा नहीं बोलेगा, मैं बता दूं आपको। पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा देखिए कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सबने पहले अवगत कराए सरकार को कि देखिए कोविड आ रहा है, ध्यान रखिए। अरे मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने भी बोला है कि कोविड आ रहा है, मगर उस वक्त क्या कर रहे थे लोग? इस वक्त वो ताली बजवा रहे थे। फिर इस बार ऑक्सीजन के बिना मरे, कौन है जिम्मेदार? मैं कहना चाहता हूँ, आपको बार बार बोल दूं, इस बार जनता इनको वोट नहीं, इनको अपनी वोट से की चोट से इन सरकार को उखाड़ के फेंकने वाली है। क्योंकि याद रखिए,
याद रखिए, बाबा साहब का संविधान कहता है कि देश उसको उसकी जरूरत है। सुनिए, संविधान लेकर आए। सुनिए, उसकी इस देश को चलाने की उसकी जरूरत है जो देश के बारे में सोचे, ना कि लड़ाई दंगे हर वक्त कराने की हमेशा लगा रहता है। हाँ, तो आप संविधान बाहर आ रहे हैं आपके इस पास। बार इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। हाँ, आप भारत बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमको 400 सीटें चाहिए, जबकि सरकार तो 275 सीटों में बन जाएगी। इनको 400 सीट किस लिए चाहिए? भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें किस लिए मांग रही है, जबकि सरकार तो 275 सीटों पे बन जाएगी। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। ये चाहती है बहुमत दिखाना चाहते हैं। बहुमत 275 पर सरकार नहीं बनती है क्या? कैसा बहुमत? ये चाहती है 400 सीटें आ जाए, लोकतंत्र को खत्म कर दे। और जबकि मोदी को किसी के वोट नहीं चाहिए, ये ईवीएम से चुनाव जीतता है। क्योंकि अगर इसे वोट चाहिए होती ना, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा पे इतना टैक्स लगा दिया है। इतना तो जब भारत गुलाम था ना, अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया। इस भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा पे इतना टैक्स लगाया। हीरे पे 3% जीएसटी देनी है, शिक्षा पे 28% जीएसटी देनी है, ताकि ना तो युवा पढ़ेगा, ना अधिकार मांगे, ना हक मांगेगा। इस भारतीय जनता पार्टी के जो आनंद हेगड़े बीजेपी के संसद है, उनका बयान है कि हमें 400 सीटें दे दो, हम इस संविधान को बदल देंगे। मैं कहना चाहता हूं, जिसने अगर संविधान की तरफ आग उठा के भी देखी, हम उसकी आंखें नोच लेंगे, भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे। हमारा बहुजन समाज कमजोर नहीं है। जो हक अधिकार हमारे महापुरुषों ने कैसे कैसे बड़ी मुश्किलों से इस कारवा को यहाँ तक लेके जाए, बाबा साहब की बदौलत है जो मैं आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो मेरे हाथ में ये फ़ोन है, ये कपड़े पहन रहा हूँ। अगर ये कारवा लुट गया तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम चाहते हैं अगर कोई भी प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी नागरिक हो, अगर जो संविधान की तरफ आग उठाकर देखेगा उसकी आंखें नोच लेंगे। मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, अगर संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, अगर हम सुरक्षित हैं तो ये देश सुरक्षित है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे जैसा पिछड़ा अगर प्रधानमंत्री है, मैं पिछड़ा हूँ और प्रधानमंत्री हूँ, तो वो संविधान की बदौलत बाबा साहब के। प्रधानमंत्री जी कहते थे मैं 4वीं पास हूँ, कभी कहते हैं 35 साल भिक्षा मांगी है, कभी कहते हैं इंटर पास हूँ, कभी कहते हैं डिग्री है। उनकी तो डिग्री का ही नहीं पता। ऐसा प्रधानमंत्री भ्रष्ट इस देश का प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा 75 साल की आजादी में। बाबा साहब के सपनों का भारत तो मैं बताता हूँ, अब तो बाबा साहब की जरूरत सबको पड़ रही है, क्योंकि चुनाव आ रहा है। वो सिर्फ बाबा साहब को मानते नहीं है, खाली दिखाने के लिए कि इनके वोट बैंक कैसा लूटा जाए। इनका जो बहुजन समाज है 85% है, इनका वोट बैंक कैसा लूटा जाए, जबकि वो सारे काम बाबा साहब के खिलाफ करते हैं। उन्होंने पूरा आरक्षण खत्म कर दिया। बाबा साहब के भारत सपनों का भारत बना रहे हैं। बाबा साहब के सपनों का भारत कैसे बनेगा? बाबा साहब कभी चाहते थे हिंदू राष्ट्र बने, बाबा साहब कभी चाहते थे हिंदू राष्ट्र बने। बाबा साहब चाहते थे कि ये बौद्ध देश बने, ताकि एक बौद्ध धर्म ऐसा है, मानव एक समान, उसमें कोई जाति नहीं है। और ये हिंदू धर्म ऐसा है, ये जातियों में बटा हुआ है। जिस तालाब में कुत्ता बिल्ली सब पानी पी सकते थे, उस तालाब में हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। हमने तो पानी भी संघर्ष करके पिया है इस देश में। और हम पिछड़े लोग, अति पिछड़ा SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इनको मतलब सब चीज़ों से इनको वंचित रखा जाए। हक अधिकार मांगे तो इन्हें जेल में डाला जाए, ना इन्हें शिक्षा दी जाए, ना इन्हें रोजगार दिया जाए, ताकि अगर युवा पढ़ेगा तो रोजगार मांगेगा। ये सरकार सारे जो सरकारी वो पॉलिसी उनको प्राइवेट कर रही है। प्रधानमंत्री OBC है, भारत की राष्ट्रपति ST है, उसके पहले SC थे। मेरे को तो हाथरस कांड हुआ। राष्ट्रपति का एक बयान नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो कठपुतली है, जैसे पतंग तो उड़ रही है पर उसकी डोर हमारे हाथ में। जैसे हम वो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी RSS, तो OBC है। भारतीय जनता पार्टी RSS नहीं चाहती है कि इस देश के पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक मुसलमान ST ST OBC को उनका हक अधिकार मिले। ये सरकार नहीं चाहती है। इस सरकार का एक ही मतलब है, भारतीय संविधान को खत्म करना। ये युवा है, हाथों में भारत का संविधान लेकर यहाँ पर बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मैं आप पूरे देश के नौजवानों से कहना चाहूंगा कि अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें। काशीराम जी कह के गए थे, तुम्हें वोट भी तैयार करनी है, बुलेट भी तैयार करना है और अपना मीडिया भी तैयार करना है। अगर तुम्हारे पास ये 3 चीज़ें तो तुम्हारी आवाज़ नेशनल तक पहुंचेगी। अगर तुम्हारा मीडिया ही नहीं है तो तुम्हारी आवाज़ को दबाया जाएगा। बिल्कुल, तो ये हाथों में संविधान लेकर यहाँ पर पहुंचे और ये हम उल्लास दिखा रहे हैं। जयंती किस तरीके से मनाया जा रहा है, पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। पूरे क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री को OBC नहीं मानते? प्रधानमंत्री OBC नहीं है। प्रधानमंत्री जब पहले में नोटबंदी करे थे कि गरीबी हटाऊंगा, उसने तो गरीब पूरे भारत के गरीब भगा दिए। सबसे बड़ा था मोदी, कोरोना मोदी है योगी। मोदी जी कह रहे हैं अंबेडकर जी के सपनों का भारत बना रहे हैं। अरे सपनों का भारत नहीं है, संविधान भारत है।
संविधान भारत है, सपनों का भारत सोचा था अम्बेडकर साहब ने, वैसा भारत बना रहे हैं मोदी। अरे भारत नहीं बना रहे, मोदी जी तो ओबीसी का है। दिल्ली में आकर कहता है कि नरेंद्र मोदी, और चाइना में जापान में कहता है मैं मोदी हूँ, मैं मोदी हूँ। ये संविधान को भी और लोकतंत्र को भी मोदी जी खत्म करने के नियत से जुड़ रहा है। तो ये आपको संसद मार्ग पर दिखा रहे हैं कैसा उल्लास है जनता में, हाथों में युवा संविधान लेकर आया और बता रहे हैं कि अगर इन्हें किसी ने संविधान के तरफ आंख उठाकर देखा तो आंखें नोचने की ताकत रखते हैं। और यहाँ पर जनसैलाब जो उमड़ा हुआ है, कोरेगांव दोहरा देंगे। अगर संविधान पे आना चाहती है तो भीमा कोरेगांव दोहरा दिया जाएगा। अगर कोई भी संविधान की तरफ आंख उठा के देखेगा तो हमारे महापुरुषों का खून कमजोर नहीं है, हम राजा अशोक के वंशज हैं, हम भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे अगर संविधान पे आंच आएगी तो। इसके लिए गर्दन काट भी सकते हैं, गर्दन कटवा भी सकते हैं। अगर इसकी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी, चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो। आप बार बार सवाल कर रहे हो कि प्रधानमंत्री जी ओबीसी के हैं, तो ओबीसी की काउंटिंग कराने में उन्हें ऐतराज क्यों है? कहते हैं जातियों से बढ़ जाएगी जनता। बिल्कुल बढ़ जाएगी, जात हमने थोड़ी बनाई है, जात तो सदियों पहले ब्राह्मणों ने बनाई है। तो ब्राह्मणवाद व्यवस्था है, हम तो जात खत्म करेंगे काउंट करा के। भाई हम उनको ये बताएंगे कि सर आप प्रधानमंत्री, आपके लोग कितने हैं सत्ता में, आप पॉलिटिकल पावर कितनी रखते हो, आपके कोलिजियम सिस्टम में आपके कितने मतलब जस्टिस हैं वगैरह वगैरह, जो भी गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें आपके कितने लोग हैं, हम तो उन्हें बताएंगे। हम तो बल्कि जाति मतलब तोड़ नहीं रहे, हम तो जाति को एक कर रहे हैं, हम तो समानता की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आप बौद्ध में बनाओ भारत, बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं है, आप क्यों जाति बनाई आपने? आज इनका नारा लगता है कि जाति तोड़ेंगे, मतलब आप जातिवाद में तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। सर आप बनाते समय 4,500 साल पहले जब जाति बना रहे थे, ये बात तब आपके दिमाग में नहीं आई थी? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि सपनों का भारत बाबा साहब के सपनों का भारत है ये। बाबा साहब के सपनों का भारत मंदिरों से नहीं होता है, बाबा साहब के सपनों का भारत मस्जिदों से नहीं होता है, किसी भी धार्मिक उससे नहीं होता है। बाबा साहब के सपनों का भारत यूनिवर्सिटी से होगा, स्कूलों से होगा, जब यहाँ सामाजिक न्याय से होगा, सामाजिक न्याय से होगा। आज आप देखिए एक रेहड़ी पटरी वाले को लगाने के लिए पुलिस पैसा खाती है, कहीं भी गोलगप्पे वाला है, उसके बच्चों को ये बताइए उसकी ईयरली और मंथली इनकम कितनी है, उसके बच्चे क्या एक अच्छे एजुकेशन ले पा रहे हैं? आप एजुकेशन दे ही नहीं रहे हो, एजुकेशन जीरो खत्म कर रहे हो, मंदिर बनाए जा रहे हो, लोगों को धार्मिक बना रहे हो। धार्मिक बनाना कभी विकास नहीं होता, कोई भी आदमी धार्मिक नहीं बन सकता। धर्म जीने का तरीका हो सकता है, धर्म एक जीवन जीने की पद्धति हो सकती है, एक नीति हो सकती है, लेकिन मानव के जीवन का विकास उससे नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो ये बड़ी बात कही इन्होंने और आप ही को यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ लोग कह रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और यहाँ पर टीवी मीडिया दिखाई नहीं दे रहा, अखबार दिखाई नहीं दे रहा, कोई यहाँ पर जनता की राय जानने नहीं आया, जबकि यहाँ पर जनता लाखों की संख्या में मौजूद है, लेकिन मीडिया नदारद है यहाँ से और इसलिए लोगों के मन में दुख है। और गोदी मीडिया के लिए लोग कह रहे हैं कि हमने टीवी चैनल देखना बंद कर दिया, अब सिर्फ सोशल मीडिया देखते हैं। वहीं जो वादे जो सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री दावे कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने का, सामाजिक न्याय दिलाने का, वो जनता बता रही है कि कितना सामाजिक न्याय मिला है और क्या कुछ हुआ है, वो सच्चाई जनता ने आपको बताई। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।